बिहार में चुनावी परिणाम के बाद में अब कांग्रेस के अस्तित्व के पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन किया, जिन पार्टियों के रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन किया, वहां पर उन पार्टियों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है और कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही है। ऐसे में अब बात करते हैं बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या भविष्य में और अन्य जो रीजनल पार्टियां हैं, जो अन्य स्टेट में पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को साथ लाना चाहेगी या फिर चुनावी नतीजे देखते हुए या फिर जिस तरीके के यूपी और बिहार में चुनावी हाल देखा उसके बाद में कांग्रेस से बचते दिखेगी या फिर गठबंधन करने से बचते दिखेगी। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी। पुरोहित जी, इस संदर्भ में आपसे एक छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है अब वो भी कहीं ना कहीं सवाल निशान पे आकर खड़ा हो गया कि आखिर रीजनल पार्टियां जो कल तक कांग्रेस का साथ चाहती थी, आज वही कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। क्या कुछ कहना है? बिहार चुनाव परिणाम ने राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया है। बहुत अच्छी तरह से का मतलब ये है कि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टी का जो एक संपर्क, समीकरण और संबंध होना चाहिए था, वो कहीं डगमगा गया है। 80 के दशक के बाद में भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का प्रादुर्भाव हुआ। एक नया कंसेप्ट जो है राजनीति में दिखाई दिया कि जो है क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल पार्टीज है वो किस तरह से काम कर सकती है। इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो वाजपेयी के ज़माने में दिखाई दिया, जब कि रीजनल फोर्सेस ने दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बना करके एक कांग्रेस विरोधी जो सरकार होती है उसको स्थापित किया और उसने बहुत अच्छी तरीके से काम करके यह साबित कर दिया कि रीजनल पार्टीज़ को साथ में लेकर के आप राजनीति में नए प्रयोग कर सकते हो। हालांकि 1980 के दशक के बाद में भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का जो प्रयोग दिखाई देने लगा, उस समय भी यही बातें उभर करके सामने आई। और आज के संदर्भ में ये जो पिछला जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, तो वो 1980 के दशक की याद दिला गया और लोग तो ये कहने लग गए कि दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी की यह वाली जो सरकार है वो दो रीजनल पार्टी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग और समर्थन से टिकी है। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर उस सरकार से अलग होता है या विरोध करता है तो यह जो सरकार है कहीं डगमगा जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जो राजनीतिक फॉर्मूले को लेकर के यहाँ प्रयोग किया और आज नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है वो उनसे कहीं अलग होने वाले नहीं है। जैसा कि 24 के चुनाव परिणाम के बाद में विपक्ष लगातार यह एक प्रचारित करता रहा कि मोदी सरकार है 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, इनमें से एक व्यक्ति या कोई भी। और उन्होंने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डोरे भी बहुत डाले थे, लेकिन ये जो दो उनके जो सहयोगी थे वो भी ये बात को जानते हैं कि जब तक किसी केंद्रीय पार्टी के साथ में वो सहयोग और समन्वय नहीं करेंगे तब तक उनके राज्यों का जो विकास है वह भी संभव नहीं हो पाएगा। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने बीजेपी के साथ रहना ही ठीक समझा। रीजनल पार्टी की बात करें तो आगामी चुनाव आ रहे हैं, कई स्टेट में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है, 6 सीटें बिहार में आ रही है, ठीक है, इसके अलावा अब आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो रीजनल पार्टियाँ हैं वो राष्ट्रीय पार्टी जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है तमाम स्टेट में, मैंने ये चीज़ बिहार में नोटिस की कि जेडीयू को बीजेपी के साथ गठबंधन करने का ज़्यादा फायदा मिला। तो ऐसे में तमिलनाडु जैसे स्टेट है वहाँ पर भी क्या रीजनल पार्टियाँ हैं
वो बीजेपी के साथ आना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व तो मेरे को लग नहीं रहा कि वापस उसको खड़े होने में काफ़ी समय लग जाएगा। और राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ऐसे पथ पर चल रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। वो उनको जो उनके सिपा सलाहकार है, जो भी है, वो उनको सही मार्ग पर लेकर नहीं जा रहे, जिसके चलते आज रीजनल पार्टियां उनसे दूर होती दिख रही है। और बिहार चुनाव के बाद तो ये तय है कि तमाम ऐसे समीकरण बनेंगे जिससे कहीं ना कहीं देश में ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि कांग्रेस से सभी पल्ला झाड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन पर रहेगी, साउथ में भी, पर्टिकुलर साउथ में भी, क्योंकि वहाँ रीजनल पार्टियाँ काफ़ी हैं? तो आपको क्या लगता है? यह जो बदलाव दिखाई देने लगा है बिहार चुनाव के बाद का, रीजनल पार्टीज़ को अपने राज्यों में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी एक नेशनल पार्टी के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो ये साबित कर दिया। लेकिन अब जिन जिन राज्यों में ये चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक प्रयोग है और जो सफल रहा है, उसको भी वो जो है एक तरह से अपने पक्ष में देखना चाहते हैं, चाहे वो डीएमके हो या एडीएमके हो या फिर और जो रीजनल पार्टीज हो, वो भी यही चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना सहयोग और समन्वय रखते हुए वो अपने राज्यों में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करे। और जहाँ तक टीएमसी का सवाल हो, तो टीएमसी क्योंकि अगले मार्च के आसपास जो है वो चुनाव होने हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल के, तो वहाँ पर ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो कांग्रेस को साथ में लेकर के, जैसा कि इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में एंटर करे या पश्चिम बंगाल में वो अपनी कोई जो है राजनीतिक सक्रियता को मजबूत करता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा तो वो उन्हीं में ही होगा। वहाँ पे भी जो फोर्सेस होगी, एक तो मार्क्सिस्ट जो लेफ्ट पार्टीज़ है वो है, टीएमसी वहाँ पर है, कांग्रेस वहाँ पर आएगी और आपके जो भारतीय जनता पार्टी भी वहीं पर ही रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो फुल फ्लैश, क्यों कि उसके साथ में कोई रीजनल पार्टी जुड़ेगी नहीं। वहाँ पर लोकल स्तर पर वहाँ का ऐसी कोई पार्टी नहीं है, जैसा कि नॉर्थ में आप देखते हो कि जेडीयू हो या कोई और पार्टीज़ हो, तो वहाँ तो वो अकेली ही है। और पिछले विधानसभा चुनाव में उसने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके यह साबित कर दिया कि वहाँ पर उसका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ममता बनर्जी, जिसका आप सवाल जिक्र कर रहे हो बार बार कि क्या वो कांग्रेस के साथ में मिलकर के या कांग्रेस को साथ में रखते हुए चुनाव मैदान में उतरना चाहेगी, तो वो कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस वहाँ पर अपनी जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस को दिखा सके, पहला। और दूसरा, ये तो हुआ आपका साउथ की, लेकिन नॉर्थ में भी, उत्तर प्रदेश में हालांकि चुनाव में टाइम है, लेकिन अभी से ही अखिलेश यादव इस बात को लेकर के चौकन्ना हो गए हैं कि कहीं ये दो लड़कों की जो जोड़ी जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक चर्चा में आई थी और राहुल गांधी साइकिल पर बैठ करके जो है यात्रा निकाली, उनकी साइकिल पंचर हो गई। लिहाजा अब वो भी नहीं चाहेंगे अखिलेश यादव कि राहुल गांधी को साथ में लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरे। अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी भी वही हालत होगी जैसी तेजस्वी यादव की हुई है। तो लिहाजा चुनावी गठबंधन में कांग्रेस अपनी जो साख को कह लो, अपनी जो महत्ता है या एक चुनावी जो ताकत के रूप में वो देखी जाने वाली थी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी और विभिन्न राज्यों में वो अपने आप में खुद चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली पार्टी थी, वो अब इन रीजनल पार्टीज़ के सहयोग से उनकी अंगुली पकड़ करके जब रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है, तो उसका जो परिणाम वो बिहार में दिख गया आपको कि तेजस्वी यादव के पीछे रह करके राहुल गांधी ने जो है तेजस्वी यादव की लालटेन को बुझा कर रख दिया। तो टीएमसी भी यही नहीं चाहेगी कि इस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो, पश्चिम बंगाल में पैदा हो। तो ये थे हमारे साथ रमेश पुरोहित जी, जिन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व और आने वाले समय में जिस तरीके की रीजनल पार्टियां तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर,
वो बातें इन्होंने विश्लेषण के तौर पर बताई कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को ही खुद से मजबूती से खुद को खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ही अन्य जो रीजनल पार्टियां हैं वो उनके ऊपर कुछ विश्वास जता सकती है। फिलहाल जिस तरीके के समीकरण पूरे देश में बने हैं, चाहे बिहार चुनाव हो गया, चाहे यूपी के जो चुनाव हुए उनमें हो गया, या फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, ऐसे में कांग्रेस को अब कुछ बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से पहले कांग्रेस फुल फ्लैश होकर पूरी मजबूती के साथ पूरे मैदान में उतरती थी, उसी स्थिति में आने के लिए अब कांग्रेस को जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।